घर में ना क्लटर बच्चों की बुक्स, स्टेशनरी इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फैलता है। और ये बुक्स आपको घर के हर एक कोने में मिल जाएँगी। चाहे फिर वो कोई सोफ़ा हो या फिर कोई सेटी या फिर कंप्यूटर टेबल, और तो और चीज़ें ना सोफ़ों के नीचे। और वान्या तो जनरली टेडी बियर्स के पीछे पता नहीं क्या करती है, उसके पीछे भी मुझे उसकी बुक्स मिल ही जाती है। इन सब चीज़ों के लिए ना हम बहुत जल्दी बेवजह परेशान होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, घर में आते जाते चलते फिरते भी ना ये सब चीज़ें उठा करके उनके राइट प्लेस पर रखी जा सकती हैं, बशर्ते घर में हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस हो। मैटर ये नहीं करता कि सारी चीज़ें क्लटर्ड हैं, मैटर ये करता है कि ये जो क्लटर्ड चीज़ें हैं इनका कोई प्रॉपर प्लेस है भी कि नहीं। प्रॉपर प्लेस होगा तो चीज़ें अपनी जगह पर इजीली पहुंच जाएंगी, चाहे वो आप रखें या आप अपने बच्चे को गाइड करें। ट्रूली स्पीकिंग कि बच्चों की बुक्स ना बहुत ही कम रखती हूँ मैं उनकी शेल्फ में। कोशिश करती हूँ कि बच्चे अपनी ना बुक्स खुद ही रखें अपनी शेल्फ में। और मेरे बच्चे ऐसा करते भी हैं, आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में भी देखा होगा, क्योंकि मैं प्रिफर इसलिए करती हूँ बच्चों से उनकी बुक्स रखवाना कि नेक्स्ट टाइम ना मेरे से आके नहीं पूछे कि मम्मा मेरी ये वाली बुक कहाँ रखी है और मेरी ये वाली बुक कहाँ रखी है। बहुत बार होता है, मम्मी ये वाली बुक नहीं मिल रही, आपने कहाँ रख दी। इन सब चीज़ों को लेकर के ना आप बेवजह ही परेशान होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा आप ही के घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। इवन एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम सभी के घर में ना ये सब चीज़ें होती हैं। बच्चे हैं तो घर में क्लटर होगा ही, बच्चों की चीज़ों के कारण ना घर में मैस कई बार क्रिएट होता है। क्यों बेवजह इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बार बार परेशान होना। स्टार्टिंग से ही ना उनके अंदर इस हैबिट को डेवलप करने की कोशिश की है और आज भी वही कोशिश जारी है। हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल बच्चों के लिए भी नहीं हो पाता, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बच्चे ही हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी बुक्स वो खुद ही रखते हैं। ऐसा मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि बच्चों को ना पता होना चाहिए कि उनकी कौन सी बुक कहाँ रखी है। हर बार ना वो मुझसे ना पूछें कि मम्मी मेरी ये वाली बुक कहाँ है और मम्मी मेरी ये वाली बुक कहाँ है। और इसी तरह से बच्चों के अंदर ना अपनी चीज़ों के लिए केयरिंग डेवलप होती है और साथ में इंडिपेंडेंट होना वो सीख जाते हैं। और बच्चों को ना बार बार उनकी चीज़ों को लेकर कि अभी ये बुक्स यहाँ पड़ी हैं, ये टॉयज़ यहाँ पड़ी हैं, बार बार डांटिए फटकारिए मत। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाने की इस टाइम पर आपको भी ज़रूरत है। एकदम से बच्चे एक्शन नहीं लेते किसी काम को करने के लिए। हाँ, जब बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुनते, बिल्कुल ही नहीं करते और अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, सारा घर उनकी चीज़ों से मैसी होता है और मुझे उन्हीं से काम करवाना होता है, तो इस टाइम पर ना थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल मैं उन्हें करती हूँ। ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ कि वंश वानिया मम्मी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इतना सारा सामान अकेले कैसे रखेगी, मम्मी को ना इस वक्त हेल्प की नीड है। बच्चे डेफिनेटली मेरे साथ में ना काम करवाने लगते हैं। आप भी इस ट्रिक को ना अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। आज तो देखिए पूरी मस्ती की है इन बच्चों ने, पूरा लिविंग रूम डिस्टर्ब है। ये नून का टाइम था जब इन्होंने ये पूरा घर इस तरह से मैस क्रिएट करा। इस बेचारे पप्पी की क्या गलती थी जो इसका कान ही उखाड़ के रहा आज इन लोगों ने। बच्चे तो बच्चे, हम खुद कई बार केयरलेस हो जाते हैं अपनी चीज़ों को रखने के लिए। अब ये ड्रेस वान्या ने पहनी थी जन्माष्टमी पर। कभी ये बेड पर होती है और कभी ये चेयर पर, इधर उधर घूमती ही रहती है। टाइम निकल नहीं रहा इसको रखने के लिए। टाइम तो खैर निकालना पड़ेगा स्पेशली इस ड्रेस को रखने के लिए, और अपने आप टाइम ना कभी नहीं निकलने वाला। टाइम मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। जब मुझे खुद पता है तो फिर ये चीज़ टाइम से क्यों नहीं हुई, गलती किसकी है। दैट मीन्स हम ना गलती खुद करते हैं और बस ब्लेम दूसरों को देते हैं। अगर आप में से किसी के घर में इस तरह का बेड होगा ना, तो वो जानते होंगे इस बेड पर ना हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा क्लटर इकट्ठा हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर ना रखने का प्लेस है। अगर
इस तरह का बेड नहीं है तो जनरली होता क्या है, जो हमारी बेड की साइड टेबल होती है उस पर सारा मैस क्रिएट होता चला जाता है। इंडिपेंडेंस डे पे किया था वान्या का कुछ मेकअप, तो कुछ कलर्स निकले थे, कलर्स के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज निकली थी जो उसने मेकअप में यूज़ करी थी, वो भी देखिए सारी इधर उधर इसी तरह से फैली हुई है। मेनली मेरा कहने का मतलब ये है ना, हम कई बार जब एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल लेते हैं तो उनको ना टाइमली अपनी जगह पर रखते नहीं। निकाल तो एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी लेते हैं, बट जितने एक्साइटमेंट में हम उन चीज़ों को निकालते हैं ना, तो उनको वापस उसी जगह पे रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइमली, जो कि हम डिले कर देते हैं और इन सब चीज़ों के कारण ना धीरे 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 घर मैसी और क्लटर्ड लगने लगता है। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ये तो कुछ मैंने मेन आपको एग्जांपल्स दिए। कई बार होता है घर में ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हमारे कॉर्नर्स में, सोफ़ों पर ऐसे ही बेवज़ह रखी होती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता उस जगह पर रखने का। कहने का मतलब ये है, हर एक चीज़ की ना अपनी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए और उस चीज़ को उसी जगह पर होना चाहिए, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम पर ना टाइमली सभी को मिल सके। चीज़ें अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी ना सभी, तो ऑब्वियसली मैस क्रिएट नहीं होगा, और इधर उधर रखी है तो डेफिनेट सी बात है कि मैस तो घर में दिखेगा ही। रीजन ना बहुत अच्छे से समझ में आता है कि घर में मैस क्यों क्रिएट होता है। हम चाह करके भी इसे रोक नहीं सकते, बट हाँ एक काम ज़रूर कर सकते हैं, डेली 10 से 15 मिनट, सिर्फ इतना ही देना है। 10 से 15 मिनट अगर आप देंगे ना, फ़र्क ना आप खुद ही महसूस करने लगेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपको बार बार दस्तक यूं ही देती रहूँगी। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।